तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो मैं हूं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं बी स्टूडेंट क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल बहुत सारे लोगों की एग्जाम परीक्षाएं चल रही हैं, जो कि आप लोगों को एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान सभा, इसमें कितने सदस्य थे, किसने मांग की थी, किसका प्रस्तावना था, किसका विचार था, और कौन से मिशन थे, कब आए थे, सभी इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। और पूरा का पूरा जो फुल डिटेल रहेगा, पूरा का पूरा अपनी तरफ से हम पूरा डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। कोई भी यदि त्रुटि होगी तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे पहले से ही। और संविधान सभा का गठन किस प्रकार से, वो पूरा का पूरा इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी लेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को देख लेना है कि सबसे पहले संविधान सभा पढ़ेंगे, उसके बाद कितने सदस्य थे, किसने इसकी मांग की थी, और कौन कौन से मिशन, जैसे क्रिस्प मिशन आया था, कैबिनेट मिशन आया था, तो ये सब कब भारत आए थे और क्या क्या मतलब इनके योगदान थे, और किस प्रकार से इन्होंने संविधान सभा के गठन में अपना प्रभुत्ता या मतलब अपनी निभाई, अपनी जो मतलब उनकी वैचारिक विचार थे वो किस प्रकार से निभाया उन्होंने अपनी प्रभुत्ता। तो चलिए देखते हैं, चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ, और किस प्रकार से कितना सरल है, कितने सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान सभा यानी कि जो संविधान सभा है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसका आइडिया जो सर्वप्रथम आइडिया आया था या शब्द मतलब इसका जो विचार आया था, शब्द जो संविधान सभा शब्द है, इसका सर्वप्रथम विचार किसको आया था? तो सर हेनरी मैन, हम बात करेंगे कि सर हेनरी मैन को सबसे पहले प्रथम विचार आया था। तो और ये कहाँ कौन थे सर हेनरी मैन, थे कौन, हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये कौन थे? ब्रिटेन के कानूनविद यानी कि जुरिस्ट थे। आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, एक एक पॉइंट, हर एक केवल पॉइंट पॉइंट इसमें लिखा गया है पूरा, आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा। पूरा पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और बीच बीच में मैं आप लोगों को पोल के माध्यम से इनसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछता रहूँगा। और बहुत ही जल्द या फिर 25 जनवरी से या फिर फरवरी से आप लोगों को मैंने पोल डाल दिया है, आप लोग वोटिंग करके बता देना कब से नए सेमेस्टर के मतलब नोट्स तैयार किए जाएंगे। तो फिर देख लीजिए, जैसे कि संविधान सभा का जो विचार आया था, किसको आया था? हेनरी मैन को। इस पर मैंने ऑलरेडी पोल डाल दिया था, लेकिन किसी ने सही आंसर नहीं दिया। ये कौन थे? ब्रिटिश के कानूनविद थे, ब्रिटेन के। फिर अब बात करते हैं कि इसका व्यवहारिक रूप किसने दिया था, यानी कि प्रैक्टिकल फॉर्म किसने दिया था। यानी कि उसका मतलब विचार तो आ गया, लेकिन उसका एक व्यवहारिक ढांचा भी तैयार करना था, उसकी संरचना भी तैयार करनी थी। तो उसको किसने तैयार किया था? तो वो किया था अमेरिका एवं फ्रांस द्वारा, इसको तैयार किया गया। यानी कि जो व्यवहारिक रूप दिया गया उसका संविधान सभा का, वो कहाँ से दिया गया? तो अमेरिका एवं फ्रांस द्वारा उसका जो व्यवहारिक रूप प्रैक्टिकल फॉर्म था वो तैयार किया गया। फिर क्या है, अब बात आती है कि भारत में संविधान सभा का मांग कब किया गया और किसने मांग किया? तो भारतीय संविधान सभा की मांग यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिमांड, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन इंडिया, यानी कि भारत में संविधान सभा की मांग। तो ये कब हुआ था? तो सन 1895 ईस्वी में। किसने मांगा था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा हुआ था। कौन सा? एक विधेयक बिल, यानी कि एक उन्होंने विधेयक पारित किया था। क्या बाल गंगाधर तिलक ने एक विधेयक पारित किया था, एक बिल पारित किया था, जिसको पेश करने के बाद उन्हें मतलब उन अपना मांग मांग की मतलब उन्होंने, तो उनका क्या हुआ कि उनका जो विधेयक पास किया, वो विधेयक क्या क्या नाम था, यानी बिल का क्या नाम था? स्वराज्य विधेयक। यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्वराज्य बिल जिसका नाम था। फिर बात आती है कि गांधी जी की मांग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1922 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान सभा की मांग कब की गई? तो 1895 ईस्वी में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। फिर क्या है, गांधी जी की मांग 1922 ईस्वी में भी फिर गांधी जी की मांग आती है, और जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने उस पर इम्पोर्टेंट का यहाँ पर देख लीजिए सिंबल लगा रखा है मैंने ऑलरेडी। तो आप लोग इम्पोर्टेंट को कभी भी मिस मत करना। फिर देखते हैं कि गांधी जी की मांग, यानी कि जब बाल गंगाधर तिलक ने अपनी मांग की, उसके पश्चात गांधी जी की क्या मांग थी? गांधी जी ने क्या कहा था? तो गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान जो होगा, भारतीय संविधान किसके अनुसार होगा? वो भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। क्या? कि जो भारत का संविधान है वह भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अकॉर्डिंग टू द इंडियन, यानी कि क्या है, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी। यानी कि जिस प्रकार से भारत वाले चाहेंगे, भारतवासी, उसी प्रकार से भारतीय संविधान होगा। फिर क्या है, 1924
यानी कि स्वराज पार्टी। 1924 में क्या हुआ, स्वराज पार्टी द्वारा मांग की गई। फिर क्या, स्वराज पार्टी द्वारा क्या मांग किया गया, तो स्वराज पार्टी द्वारा मांग यानी कि डिमांड किया गया क्या चीज़, संविधान सभा का निर्माण हो। यानी कि 1924 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की गई, किसके द्वारा, स्वराज पार्टी द्वारा, और संविधान सभा का वहाँ पर निर्माण के लिए कहा गया। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा साइमन कमीशन आया। उसके बाद क्या आता है, साइमन कमीशन भारत आता है। इससे पहले मैं आप लोगों को रिवाइज कर दूं कि जो कि दोस्तों मतलब संविधान सभा का विचार किसके पहले आया था, किसके मन में, तो सबसे पहले सर हेनरी के मन में आया था, हेनरी मैन के मन में। कहाँ से लिया गया, यानी कि प्रैक्टिकल फॉर्म जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका में फ्रांस से। सर हेनरी मैन कौन थे, तो सर हेनरी मैन क्या थे, वो ब्रिटेन के कानूनविद थे। फिर 1845 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा मांग किया गया संविधान सभा की। फिर गांधी जी की मांग थी कि वो केवल भारतीयों के अनुसार ही होगा। फिर क्या, स्वराज द्वारा क्या हुआ, सॉरी दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, एक विधेयक द्वारा पास करने के बाद हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1924 ईस्वी में, अब अरे सॉरी, हाँ 1924 ईस्वी में आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी द्वारा मांग किया गया कि संविधान सभा का निर्माण हो। फिर साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन का गठन कहाँ पर हुआ था, 1927 ईस्वी में भारत में हुआ था, सॉरी दोस्तों, ब्रिटेन में हुआ था। 1927 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ था। और उसके बाद भारत, यानी कि भारत में कब आया, 3 फरवरी 1928 में, यानी कि नवंबर में बना और फरवरी में भारत में आ गया। उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, तो बात करते हैं उस समय उसके अध्यक्ष के, किसके, साइमन कमीशन के। तो साइमन कमीशन का जो उस समय अध्यक्ष था कौन था, सर साइमन अल्सब्रुक। यानी कि उस समय सर साइमन अल्सब्रुक था, कौन अध्यक्ष था उस समय। और सन 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन को क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू ने अपना एक प्रस्ताव पेश किया, कौन सा, नेहरू रिपोर्ट पेश किया, नेहरू रिपोर्ट, एक रिपोर्ट पेश किया, एक नेहरू रिपोर्ट। फिर क्या हुआ कि भारतीय संविधान का गठन किया जाए, भारतीय संविधान का निर्माण किया जाए। फिर क्या है, संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की थी, यानी कि फॉर्मल डिमांड। तो यहाँ पर बात करते हैं कि संविधान सभा की जो औपचारिक मांग किसने की थी, फॉर्मल डिमांड किसने की थी, तो M.N. राय, जिसका पूरा नाम क्या था, मानवेंद्र नाथ राय। तो मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में मांग की, किसकी, संविधान सभा की जो औपचारिक मांग थी। फिर क्या है, संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की औपचारिक मांग को ही कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में अपनी आधिकारिक मांग यानी कि ऑफिशियल डिमांड बना लिया। यानी कि जब संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई तो उसको कांग्रेस ने स्वीकार किया और अपनी आधिकारिक मांग यानी कि ऑफिशियल डिमांड बना लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अगस्त ऑफर आया, यानी कि अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव क्या होता है कि अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले कब आता है, 8 अगस्त 1940 ईस्वी में ये आता है। और इसी के साथ क्या हुआ कि लिन लिथगो द्वारा पेश किया गया। यानी कि इसको किसके द्वारा पेश किया गया अगस्त प्रस्ताव, तो लिन लिथगो एक थे कानूनविद, उनके द्वारा पेश किया गया, प्रेजेंट किया गया। बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में आप लोगों को छोटे छोटे आंसरों से प्रोवाइड किया गया। क्वेश्चन से आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चनों के द्वारा इसे याद कर सकते हैं बहुत अच्छे से कि कौन किसने क्या कब किया, ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा। इसने क्या सिफारिश की, रिकमेंडेशन इसकी क्या थी, तो भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा, जो कि ऑलरेडी किसके द्वारा बोल दिया गया था, गांधी जी के द्वारा बोल दिया गया कि भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। और यहाँ क्या बोला गया है कि भारतीयों द्वारा ही बनाया गया है, यानी उनका ये मतलब था कि उनके इच्छा अनुसार होगा, लेकिन चाहे कोई बना सकता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। फिर क्या है, एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होना चाहिए, कि ये वार एडवाइजरी काउंसिल होना चाहिए। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा, यानी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा, कि मोर नंबर ऑफ इंडियन विल बी इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ पता होना चाहिए। फिर क्या है, उसके बाद कौन आया, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया भारत, कब, मार्च 1942 ईस्वी में। और साइमन कमीशन कब आया था, साइमन कमीशन मिशन कब आया था, 1928 ईस्वी में, 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को जो ये ईयर दिए जाते हैं, ये ईयर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। उस समय उसका अध्यक्ष कौन था, तो उसका अध्यक्ष था अल्सब्रुक। और यहाँ पर कौन था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि स्टेफोर्ड क्रिप्स के नाम पर ही क्रिप्स मिशन भारत का जो क्रिप्स मिशन बना वो क्रिप्स मिशन। इसमें क्या कहा गांधी जी ने, केस को क्या कह दिया, उत्तर तिथि चेक चेक कहा, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक।
क्योंकि इन सभी के द्वारा किसी के द्वारा मतलब स्वीकार नहीं किया गया, तो इसके द्वारा स्वीकार किया गया। तो इसने क्या स्वीकार किया, इसने स्वीकार किया कि भारतीय संविधान का निर्माण होगा, यानी कि क्रिप्स मिशन के द्वारा स्वीकार कर लिया गया कि जो भारत का संविधान है उसका निर्माण होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि कैबिनेट मिशन। फिर यहाँ पर आप लोगों को देखना है कैबिनेट मिशन, यानी कि कैबिनेट मिशन कब आया भारत, तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया। और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर पैथिक लॉरेंस थे। उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर पैथिक लॉरेंस थे, और अन्य सदस्य उसमें भी थे। उसमें एक मेन अध्यक्ष था, यानी कि जो मेन चेयरमैन था, और अलग दो अन्य मेंबर थे। तो दो अन्य मेंबर कौन कौन थे, एक स्टेफोर्ड क्रिप्स था और एक एवी अलेक्जेंडर था। यानी कि स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ये दोनों उस समय उसके सदस्य थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स आप लोग को पता ही होगा कि क्रिप्स मिशन का जो अध्यक्ष था वही था यहाँ पर। फिर क्या सिफारिश पर, किसके, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर फिर क्या हुआ कि संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 6 दिसंबर 1946 ईस्वी में। यानी कि जो संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ। और उसका संविधान सभा का गठन क्या हुआ, उसमें ये बोला गया कि जो संविधान सभा का सदस्य है उसका एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। यानी कि जो उसमें एक सदस्य रहेगा वो 10 लाखों का प्रतिनिधित्व करेगा, 10 लाख लोगों का। फिर इसमें कुल सदस्य कितने रखे गए, जब आप लोगों को बात आती है कि सदस्यों की टोटल मेंबर्स, तो यहाँ पर संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने रखे गए, 389 रखे गए। जिसमें से विदेशी प्रांत कितने थे, 296, और देसी रियासतों से कितने थे, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि इसमें कितने थे, 93 थे, केवल 93। क्योंकि उस समय देसी रियासतों में क्या था कि वो लोग राजा महाराजा हुआ करते थे, सुल्तान हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे। तो वो लोग सोचते कि हम क्यों जाएं, हमारा तो खुद का राज चल रहा है, हम क्यों जाएं संविधान सभा का निर्माण करवाने के लिए, या हम क्यों उसके बीच में जाएं। फिर विदेशी प्रांतों में से 296 में से फिर 292 जो थे वो राज्य थे, जो विदेशी राज्य थे। और 4 क्या थे, यहाँ पर अपने इधर के थे कि 4 मतलब चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। उस समय कमिश्नरी प्रांत कौन कौन थे, दिल्ली, अजमेर जो कि मारवाड़ में है, बलूचिस्तान और कुर्ग जो कि इस समय कर्नाटक में है। तो इन चारों ने अपना अपना हिस्सा लिया। तो इस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ। और गठन करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे कि संविधान सभा की प्रस्तावना और संविधान सभा का और जो भी मतलब मेन मेन टॉपिक रह गया है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पर सेट कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।